क्राइसिस के बाद रियलिटी सेक्टर में नेचुरल होम बायर्स की डिमांड बढ़ी है। STPL के ढाबा बेल तरोड़ी लकड़गंज और कामठी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। सिटी का मेट्रो की वजह से फास्ट डेवलपमेंट होने से उन लोकेशंस पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। कोविड क्राइसिस के बाद रियलिटी सेक्टर में नेचुरल होम बायर्स की डिमांड बढ़ी है। STPL के ढाबा बेल तरोड़ी लकड़गंज और कामठी में रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स है। सिटी का मेट्रो की वजह से फास्ट डेवलपमेंट होने से उन लोकेशंस पर रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। Don't know what to say. You were just like one spring. दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है संदीप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर गौरव अग्रवाल सर। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी प्रॉपर्टी सेक्टर में जो अभी बूम है, तो आप ये बताइए कि जो आपके ऑनगोइंग जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, किस तरह का स्टेटस है, उस बारे में थोड़ा बताइए। अभी लास्ट करीब कोरोना के बाद से 1.5-2 साल से काफ़ी अच्छी एंड यूज़र की डिमांड रही है नागपुर शहर में। जो लोग रुके थे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, उन्होंने पहल की है कि अपना खुद का घर कर लें। कोविड के बाद से लोगों की इनकम भी जो स्टेबलाइज हो गई है, उनको खरीदने में दिक्कत नहीं हो रही। बहुत सारी नई लोकेलिटीज़ जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है और हो रहा है, वहाँ पे लोग अपनी पहल कर रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की वहाँ पे सोच बना रहे हैं। क्योंकि आज वहाँ पे अभी भी अफोर्डेबल रेट में घर मिल पा रहा है। जो आदमी 3 से 4 हज़ार रुपये फुट के बीच में ज़मीन पे घर खरीद रहा है, तो वो आदमी एक अफोर्डेबिलिटी में रह पा रहा है। तो हमारी कोशिश एज अ कंपनी ये है कि जितने भी घर हम बना रहे हैं, वो मोस्टली 3,000 से 4,000 रुपये फुट के बीच में सेलिंग प्राइस रहे। तो कॉमन मैन जो है, जो मास है अपने नागपुर का, सर्विस क्लास है, वो अपना घर खरीद सकता है। थोड़ी सी लोकेलिटीज़ जो हम चूज़ करते हैं, वो कॉरपोरेशन के पेरीफेरी में रहती है, कॉरपोरेशन एरिया में ही रहती है, जहाँ पे आज नहीं तो कल रोड बन रहा है, बिजली है, पानी है, जो बेसिक रहने लायक सुविधाएं हैं। कोई भी प्रोजेक्ट रहने लायक है या नहीं है, हम फ्यूचर के हिसाब से ना सोचते हुए आज वो रहने लायक है कि नहीं, ये सोचते हैं और उसके हिसाब से लोकेशन प्लान करके वहाँ पे डेवलपमेंट करके वहाँ पे फ्लैट बना के बेचते हैं। तो अभी हम दाबा में, कामठी रोड में, बेलतरोड़ी में, लकड़गंज में, इस एरियाज में ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ सभी जगह यही रेंज में हमारा वर्किंग चालू है। जैसे कि आपने बताया कि जैसे अफोर्डेबल सेगमेंट में जो आपके फ्लैट स्कीम जो है अवेलेबल, तो जब हम बेसिक नीड्स की बात जब करते हैं, तो अभी कैसे क्या, अभी जैसे जो बिल्डर्स अभी बना के दे रहा है, जैसे सोलर का सिस्टम दे रहा है या अपना एवी पॉइंट्स बना के दे रहा है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके स्कीम में, उस बारे में देखिए। जितनी भी गवर्नमेंट की कानून है, वो सारी चीज़ें हम फॉलो करते हैं और लास्ट इतने सालों से हम हर प्रोजेक्ट का ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले रहे हैं। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट ने सैंक्शन में कंडीशंस दिए, वो सारी चीज़ें फुलफिल हुई और ये बिल्डिंग रहने लायक है। ये तो बेसिक हम करते ही करते हैं। इसके अलावा जो उस समय उस सोसाइटी की नीड है, उसको हम पूरा करते हैं। जैसे अभी हमने कुछ सोसाइटीज़ में सोलर इलेक्ट्रिसिटी दिया, जो कॉमन मीटर, लिफ्ट इलेक्ट्रिसिटी, पंप इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ों कॉमन मीटर पे कर दिया। सोलर करने से उस बिल्डिंग का मेंटेनेंस का खर्चा कम हो गया। कुछ जगह पे हमने गार्डन बनाए, गार्डन में ड्रिप इरिगेशन का सिस्टम कर दिया। ड्रिप इरिगेशन से उनको बाद में उसको मेंटेन करने में दिक्कत कम आती है। हर प्रोजेक्ट में अपने अपने अलग अलग USPs रहते हैं, जिसके बेसिस पे पब्लिक अपना डिसीजन ले सकती है। अभी हालात ये देखा गया कि मिडिल क्लास बायर्स काफी आ रहे हैं सामने, अपना काफी बिहार में भी काफी प्रोफेशनल्स हैं जो अस्थायी रूप से सेटल हो गए, उनको भी इस स्कीम की जरूरत है। तो अब जब ऐसे बायर्स जब आते हैं, तो उनको इजी होम लोन्स की भी प्रोसेस लगती है, तो बिल्डर का भी रेपुटेशन रहता है, कई तरह से टाइप रहते हैं आपके बैंक के। तो इजी लोन में किस तरह की आप फैसिलिटी देते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, इसमें आपने जो एक बिल्डर का टाइप बताया या बिल्डर का, मैं इसको थोड़ा सा अलग एंगल पे लेके जाता हूँ। जो भी बायर है, जो घर खरीदना चाहता है, उसने सबसे पहले बिल्डर के क्रेडेंशियल्स पे ध्यान देना चाहिए। बैंक क्या करती है, बैंक भी बिल्डर के ऊपर क्रेडेंशियल्स अगर अच्छा है तो लोन देती है, नहीं तो लोन नहीं देती। अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में लोन तभी बैंक डिसबर्स करती है जब उसको कॉन्फिडेंस रहता है कि बिल्डर प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा, नहीं तो बैंक के पैसे भी फंस जाएंगे। बैंक और बायर, ये दोनों ने 100% बिल्डर क्रेडेंशियल्स को देखते हुए काम करना चाहिए।
बिल्डर ने पुरानी क्या स्कीमें की हैं, उसकी क्या एक्सपीरियंस है, उसने किस तरह से लोगों के साथ डीलिंग की है। तो जो भी कस्टमर आता है हम उनको यही सलाह देते हैं कि आप हमारे कोई भी पुराने प्रोजेक्ट पे जाइए, कोई भी कस्टमर से आप इंटरेक्शन करिए, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है उनसे पूछिए और उसके बाद आप घर खरीदिए। आपका जो क्वेश्चन होम लोन से संबंधित था, हम हर कस्टमर को भी ये बोलते हैं कि आप होम लोन भी जरूर लीजिए। अगर आपने होम लोन लिया तो बैंक ने जो तहकीकात की है, उन्होंने सारे कागज वेरीफाई किए हैं, अगर वो कागज सही है तो ही लोन देते, नहीं तो लोन नहीं देते। उसमें आप नेशनलाइज बैंक या प्राइवेट सेक्टर के बड़े बैंक्स जैसे HDFC, ICICI, एक्सिस या पब्लिक सेक्टर के यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, इनमें से किसी से आप लोन की बात करिए सो दैट आपको पेपर वर्क की क्लैरिटी 100% मिलेगी। हमारा ऑफिस उसके लिए उनको सपोर्ट करता है और इन हाउस टीम उसको पूरी लोन कराने में मदद करती है। सर ओवरऑल एक सिनेरियो देखा गया रियलिटी सेक्टर्स में, काफी जो बिल्डर्स है बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कई तरह की स्कीम भी दे रहे हैं और सेकंड कई तरह के उपहार भी दे रहे हैं, उपहार की बौछार कर रहे हैं। तो आपका भी कुछ इस तरह का है कि कोई रुझान? देखिए मैं थोड़ा अलग मानता हूँ इसमें। आदमी घर प्राय अपनी जिंदगी में एक ही बार खरीदता है। या तो उसके फादर ने घर खरीदा तो बेटा बड़ा हो गया तो उसको घर छोटा पड़ा तो दूसरा खरीदता है, या अपना बेटा जब बड़ा होगा तो घर छोटा पड़ेगा तो दूसरा खरीदता है, या पहले 2 में रह रहे थे तो अब 3 में। लेकिन अपनी वर्किंग लाइफ में एक आदमी एक ही घर खरीदता है। दिस इज आवर एक्सपीरियंस। हमने हमेशा से ये माना है कि प्रोडक्ट देख के घर खरीदो, ऑफर देख के घर मत खरीदो। मुझे अगर 1 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है तो मैं 40 लाख का घर खरीदूं, या मुझे 40 लाख का घर अच्छा मिल रहा है इसलिए मैं 40 लाख का घर खरीदूं, दोनों में फर्क है। ये कपड़ा नहीं है या ये कोई सेल नहीं है कि भाई अपन ने सेल आया तो खरीद लो। 1000-2000 रुपए का आइटम है कि बदल दिया, खराब भी हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ 15-20 साल रहने वाली चीज है, उसको ऑफर के लालच में नहीं जाना चाहिए। ऑफर देना गलत है ये नहीं बोल रहा मैं, जो ऑफर दे रहे हैं वो उनकी अपनी मार्केटिंग है। अगर ऑफर के लालच में जाके गलत प्रोडक्ट सिलेक्ट करना या सही प्रोडक्ट कम ऑफर के साथ सिलेक्ट करना, ये बायर को अपनी सूझबूझ से डिसीजन लेना चाहिए। हम ऑफर देते हैं, ऐसा नहीं देते, लेकिन कंपैरेटिवली जो मार्केट में चलते हैं उससे हम काफ़ी कम ऑफर देते हैं। हम ये मानते हैं कि प्रोडक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो और ऑफर इज़ नॉट द रीज़न टू सेल। प्रोडक्ट शुड सेल बिकॉज प्रोडक्ट इज़ गुड। आप बड़ी कंपनीज जो भी हैं इंडिया भर में आप देखो, उनको प्रोडक्ट पे अपने वर्किंग करके प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हैं, ना कि ऑफर के ऊपर काम करते हैं। सर ये भी देखा गया कि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी काफी प्लेयर्स आ गए रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में। सेकंड थिंग जो बायर्स है उनमें भी कंफ्यूजन का माहौल है, इल्यूजन है कि मतलब कौन सा बिल्डर के प्रोजेक्ट सही है। तो अब ये बताइए, जब बायर्स कोई फ्लैट स्कीम में जब इन्वेस्ट करता है, परचेस करता है, तो बायर्स से एक्चुअली कोई डॉक्यूमेंट्स किस तरह के देखने चाहिए बिल्डर्स के? जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि बायर ने पास्ट क्रेडेंशियल्स पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो बिल्डर के पुरानी रेपुटेशन क्या रही उसके हिसाब से उसको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती कि वेदर प्रोजेक्ट सही करेगा नहीं करेगा, कितने साल से काम कर रहा है और कौन कौन से बैंक से उस प्रोजेक्ट का होम लोन का टाई अप है। जो भी बिल्डर से वो ले रहे हैं, अगर वो रेरा के दायरे में आता है, मतलब 500 मीटर या 8 फ्लैट, तो उसका रेरा नंबर है कि नहीं। अगर वो रेरा के नंबर दायरे में नहीं आता तो ऑब्वियसली एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। बायर ने ये सारी चीजें देख के बैंक से होम लोन की बातचीत करके तभी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बार आपने बुकिंग के पैसे फंसा दिए तो वापस मिलने में आपको बहुत दिक्कत होती है। उससे अच्छा आप बैंक से पहले, भाई मैं ये SDPL के ये प्रोजेक्ट में बुक करने जा रहा हूँ, क्या मुझे होम लोन मिलेगा, या मैं गोदरेज के ये प्रोजेक्ट में बुक करने जा रहा हूँ, मैं अगर आपने बुकिंग के पहले होम लोन की क्लैरिटी ले ली तो गलत होने के चांसेस आपके कम हो जाते। बाद में आपने वही बैंक से लेना या दूसरे बैंक से लेना वो आपका चॉइस है, लेकिन कम से कम आपने पहले पूछ लेना चाहिए कि भाई ये बैंक आप ये प्रोजेक्ट में लोन देते हो या नहीं देते। शहर विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक मिस्टर गौरव अग्रवाला, जो कि आप SDPL के डायरेक्टर हो, आपको लाइव देख रहे हो दर्शक, इवन आपका हेड ऑफिस का फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे जो बायर्स है
प्रोस्पेक्टिव जो बायर्स है आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, इवन ऑफिस में विजिट भी कर सकते हैं। तो गौरव अग्रवाल सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि यदि वे डायरेक्ट आपसे अप्रोच करते हैं तो आप ये बताइए, जैसे कोई कॉर्पोरेट सेक्टर वाले भी यदि अप्रोच करते हैं तो बल्क बुकिंग उन्हें करना है तो किस तरह की फैसिलिटी आप प्रोवाइड करते हो, उस बारे में बताइए। सर देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि ऑफर के बेसिस पे मैं काम नहीं करता। जब कोई आता है और क्या रिक्वायरमेंट रहती है, उनकी पेमेंट कंडीशंस क्या रहती है, उनके नंबर ऑफ फ्लाइट्स वो क्या देख रहे हैं, उसके हिसाब से चर्चा कर सकते हैं। बट हम ज़्यादा से ज़्यादा फिक्स्ड प्राइस पे ही काम करना चाहते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में हमने देखा है कि एक बार में आप बता दो कि इतने पैसे लगेंगे, तो आदमी अपना बजट पूरा कैलकुलेट करता है, उसको वो जमता है तो ही वो आगे बढ़ता है। अगर हमने उसको ये बताया कि इसमें 25,000 कम हो जाएंगे या 50,000 कम हो जाएंगे, तो उसकी अपेक्षा और बढ़ती है। यदि मैं किसी के रेफरेंस से आऊँगा तो 75,000 हो जाएंगे। उससे अच्छा एक फिक्स प्राइस पॉलिसी पे काम करो। हर आदमी के लिए एक ही रेट है, वो मेरे को पहचानता है तो भी वो रेट है। वो मेरे लिए नया कस्टमर है तो आज नहीं तो कल SDPL फैमिली से जुड़ रहा हो। सबको एक समान ट्रीटमेंट करो, एक जैसा बात करो, आज नहीं तो कल उसको सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। अगर हमने अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रीटमेंट दिया तो कोई ना कोई चीटेड फील करता है, उसको लगता है कि नहीं यार मेरे साथ गलत किया। तो इससे अच्छा सबके साथ ट्रांसपेरेंटली एक ही बात करो। ये सब सोच पे हम काम करते हैं। तो बहुत ज़्यादा बल्क बुकिंग या बहुत ज़्यादा ऑफर, ये रुझान हमारी कम रहती। जैसे कि SDPL का हमने देखा है कि ब्लेडशिप में आपका एक गौरवशाली एक इतिहास है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बायर्स ने आपकी जो अभी ऑनगोइंग जो फ्लैट स्कीम जो चल रही है, प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं, उसमें इंक्वायरी करके इन्वेस्ट करना चाहिए, आके विजिट करना चाहिए। तो ऐसे जो सेगमेंट्स के जो लोग हैं, मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जो एक्चुअली बाय करना चाहते हैं हाउसिंग, तो उस सेगमेंट्स का आपका क्या एक अपील होगा, क्या एक मैसेज होगा? देखिए, हमारी मानना ये है, हम पहले एक समय था जब 2002-03 में 50 लाख के फ्लैट बनाते थे। 2002-03 में 50 लाख मतलब उस समय का वो टॉप मोस्ट फ्लैट था। बट 2005 के बाद से हमने ये महसूस किया कि नागपुर में मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास की पॉपुलेशन का ज़्यादा क्वांटिटी है, जिसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बहुत कम लोग काम कर। आज भी आप देखोगे तो 1 बेडरूम 15-16 लाख में बनाने वाले बहुत कम लोग हैं या नहीं के बराबर हैं। हमारे कुछ 2 बेडरूम्स 25-26 लाख के रेंज में हैं। ये सब कॉरपोरेशन लिमिट के अंदर है। हमारा यही अपील रहेगा हर कस्टमर से जो घर खरीदने की सोच रहा है, एक बार जरूर हमारे फ्लैट का सैंपल फ्लैट, हमने एक फर्निश्ड सैंपल फ्लैट भी बनाया है, वो जरूर देखें। आपको समझ में आएगा कि क्वालिटी 15 लाख है इसलिए खराब है, ऐसा नहीं है। देखने से ही बात समझ में आती है। वर्बली तो सभी चीज अच्छी लगती है। मैं आपसे आधी घंटा बात करूंगा तो आपको लगेगा कि नहीं, इनसे बेटर प्रोडक्ट कोई नहीं है, लेकिन जो दिखता है वही बिकता है। विजिट करें जरूर, बिफोर यू टेक एनी अदर डिसीजन। एक बार हमारा प्रोजेक्ट विजिट करें, आपको खुद ही समझ जाएगा कि क्या क्वालिटी है और क्या नहीं है। ओके, ये है मिस्टर गौरव अग्रवाल SDPL के डायरेक्टर, जिन्होंने हमारे चैनल्स के साथ वार्तालाप किया, हर अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी मुहैया कराई। निश्चित रूप से हमारे बायर्स आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू।